कि आपने 100-150 इनकाउंटर किए, कोई ऐसा इनकाउंटर जो जो आपको बहुत टफ लगा हो, जो जो खतरनाक लगा हो, जिसमें आपको मुश्किल पेश आई हो, ऐसा कोई इनकाउंटर? इनकाउंटर तो आपने देखा होगा कि सभी बड़े बदमाशों के हुए हैं, इनामी और जो मीडिया में हाईलाइटेड पब्लिक डिमांड पे जो बदमाश चल रहे हों, गवर्नमेंट चाहती हो, पब्लिक दुखी हो, तो इनकाउंटर तो लगभग सारे वैसे ही हैं। मैं आपको पहला इनकाउंटर सुनाता हूँ, अपना एक बताता हूँ जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरी मेरठ पोस्टिंग थी, तो वहाँ पर डकैतियाँ बहुत हो रही थी। तो उस उस दौरान मुखबिर ने एक इन्फॉर्मेशन दी कि सर परतापुर फैक्ट्री में डकैती पड़ने वाली है। तो बोला भाई कैसे क्या है? तो उसने बताया सर कि वो लोग हापुड़ रोड से चलेंगे, और अगर आपको याद हो या अंदाज़ा हो, हापुड़ बाईपास और परतापुर से अब बाईपास बन गया है, पहले वो जंगल था, सिर्फ एक कच्चा रास्ता था जिसमें कभी कभार खेत किसान लोग या कभी कभी रात में दूधिया दो चार निकलते थे, वरना वो रास्ता निकलता नहीं था। बोले उस रास्ते से वो परतापुर आएंगे, और एक फैक्ट्री है उसमें। हम लोग उस रास्ते के बीच में लग गए, हम और हमारे साथ एक ज्वाल साहब थे, हमसे सीनियर थे वो। हम लोग वहाँ लग गए टीम के साथ। तो एक दो लोग निकले, उनको चेक किया, तो वहीं के लोकल निकले, चले गए। करीब 11:30 बजे रात में 3 लड़के वहाँ से आते हुए दिखाई दिए। मुखबिर ने काफ़ी हुलिया बता रखा था, तो जैसे लाइट वाइट वहाँ थी नहीं, जंगल था, तो उन पे जैसे ही टॉर्च मार के उनको रोका गया, तो एकदम, और उस समय तो यूनिफॉर्म में रहते थे, तो उन्होंने जैसे यूनिफॉर्म देखी तो वो खेत की तरफ भागे तीनों। हम लोग उसके पीछे भागे तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, और फिर हम लोगों की तरफ से भी फायरिंग हुई, और क्रॉस फायरिंग में काफ़ी थोड़ा करीब 20-25 मिनट बाद जब सामने से फायर आना बंद हो गया, तो काफ़ी इंतज़ार करके टॉर्च वॉर्च मार के तसल्ली करके हम लोग पहुँचे, तो देखा तीनों मार गए। तीनों मर गए थे? तीनों मर गए थे, कुछ डिस्टेंस पे भागते हुए तीनों मर गए थे। कोई नहीं, जैसा अमूमन होता है, वायरलेस हुआ, ये हुआ वो हुआ, सारे अधिकारी आए, फोटोग्राफर आए, और डॉक्टर्स की टीम आई, और जब इतनी गोलियां चली, इतनी भीड़ होने लगी, गाड़ी वाड़ी सब आने लगी, तो गांव के बहुत सारे लोग भी इकट्ठे हो गए वहाँ पर। सबने देखा, पंचायतनामा भरा जाता है, तो उसमें इंजरी विंजरी देखी होती है। ये सब होते होते करीब रात का बज गया 1:30। अब आपको पता है कि इनकाउंटर का पंचायतनामा मजिस्ट्रेट भरते हैं। तो मजिस्ट्रेट साहब को फ़ोन किया गया, तो उन्होंने बोला यार अब अंधेरा हो रहा है, वहाँ प्रॉब्लम होगी, और सुबह उजाला होते ही हम आ जाएंगे और कर देंगे। सब कुछ हो गया। हमारे जो जवाल साहब थे, वो उनको सिगरेट पीने का बड़ा शौक था, चैन स्मोकर थे वो। तो करीब 1:45 करीब वो बोले यार ना और टहल के आते हैं। मैंने किस लिए, हम तो थक गए हैं, हम तो बैठे हुए हैं पुलिया पे, आप जाओ। बोले अच्छा ठीक है, तो मैं ही जाता हूँ। तो वो अपना सिगरेट जलाते जलाते उस पगडंडी में चलते चलते, पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया कि वो तीनों बदमाशों की तरफ चले गए। तो वो सिगरेट पीते पीते पहले एक के पास गए, फिर दूसरे के पास गए, हल्की हल्की सी रोशनी हो रही थी। अच्छा, तीनों मारे जा चुके बदमाश थे? हाँ। मारे जा चुके थे, सब कुछ हो चुका था। वो तो सुबह मजिस्ट्रेट साहब का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुबह हो। अब चूँकि हमारा केस था तो हमको तो रखवाना ही था वो बैठ के वहाँ पर। तो टहलते हम देख रहे हैं उनको, और हम अपने साथ वाले से बोल भी रहे हैं। हम कहे जी बताओ, ये रोड पे से अब ये खेतों की तरफ चले गए, पहले पे जा रहे हैं, दूसरे पे जा रहे हैं। जब वो, हमका जाने दो यार, जब वो तीसरे के पास पहुँचे तो अचानक बहुत तेज़ आवाज़ आई उनकी, अविनाश बचाओ, अविनाश बचाओ। तो मैंने कहा यार क्या हो गया। मैं एकदम उठा, मैं भागा उनकी तरफ,
मेरे पीछे एक सिपाही भी भागा। उनके पास पहुंचा तो जो दृश्य देखा तो मेरे खुद का मतलब फ्यूज उड़ गया। तीसरा वाला बदमाश उनकी बेल्ट पकड़े हुए उनकी रिवॉल्वर छीन रखी उसने और खटाखट दाबे जा रहा। ये तो अच्छा चांस था कि उन्होंने दोबारा उसको लोड नहीं किया। ओह माय गॉड। मैंने सिपाही से बोला, मैंने कहा मेरा भी रिवॉल्वर खाली था, मैंने भी नहीं लोड किया था। मैंने सिपाही से कहा, मैंने कहा मार भाई मारे। तो सिपाही ने वहाँ से राइफल से मारा, उसने तब भी नहीं छोड़ा। तब फिर उस सिपाही ने, मैंने कहा ला मुझे दो। फिर मैंने उसके सिर पे मारी, तब उसने वो बेल्ट छोड़ी। और वो इनकाउंटर मुझे ज़िंदगी भर याद रहता है और मैं उसको कभी नहीं भूलता हूँ और हमेशा मैं कभी मौका नहीं देता हूँ।